जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जो चहमगोइयाँ चल रही थी कि बाजवा साहब की कोई एक्सटेंशन हो रही है या वो चाह रहे हैं या कुछ उनके रिश्तेदार जाके मियाँ साहब से मिल रहे हैं और मियाँ साहब जी पैर मंड के रखे हुए कि जी मैं नहीं एक्सटेंशन देनी, वो सारी अपनी मौत आप मर चुकी हैं। वो फार्मूला नंबर 1, 2, 3 वाली जो कहानियाँ सुनाई जा रही थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। कैसे ख़त्म हुई हैं कि आज ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर एक बयान जारी हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेयरवेल विजिट शुरू कर दिए हैं और आज 2 विजिट उनके थे फेयरवेल के। एक उन्होंने मंगला कोर का किया। मंगला कोर, आप ज़रा उसकी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में होगी कि मुशर्रफ साहब भी मंगला कोर को ऐड कर चुके हैं। आर्मी चीफ बनने से पहले उन्होंने ऐड की थी। मंगला कोर बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है। और फिर सियालकोट में जनरल आमर ने उनका, लेफ्टिनेंट जनरल आमर ने उनका इस्तकबाल किया। वो जनरल आमर जो जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ लगे, क्योंकि वो जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे जब जरदारी साहब सदर थे और वो ब्रिगेडियर थे उस वक्त, और बाद में फिर प्रमोशन मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की हुई। तो खैर, अब ये मामला यहाँ तक आके पहुँच गया कि बाजवा साहब चाह रहे हैं, बाजवा साहब जा रहे हैं। बाजवा साहब कोई वो नज़रिया ज़रूरत नहीं जाग रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई और नहीं, बाजवा साहब जा रहे हैं। फेयरवेल कल भी, वैसे कल वाला विजिट भी फेयरवेल था, लेकिन ISPR की जानिब से आज वाले विजिट को बाकायदा फेयरवेल कहा गया। मेरे ज़राए बता रहे हैं कल वाला विजिट भी फेयरवेल विजिट था। तो अब जनाब आली कहानी अब आ गई अगले आर्मी चीफ पे। अगला आर्मी चीफ कौन बन रहा है? एक तो साहब हैं जी 21 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सलीम अशरफ है, ज़रा सलीम अशरफ है गालबन, नाम मुझे अब जहन से निकल रहा है एकदम। वो जी 21 तारीख को रिटायर होंगे। समरी जानी है किसके बाद, तो वो तो चले गए। अब फिर साहिर शमशाद मिर्जा आ गए, जनरल अजहर आ गए, जनरल आमर आ गए और जनरल आसिम आ गए। और जो जनरल फैज है उनके मुतल्लिक मैं अपने पहले वीलॉग में आपको एक बार बता चुका हूं कि जनरल आमर जो जनरल फैज वाली है वो सीन नहीं है। अब कहा यह जाता है कि इनमें से 3, एक तो CJSE पक्के हैं और तीन पार्टियों की चॉइस है, एक चीफ साहब की, एक नवाज शरीफ की और एक जरदारी साहब की। अब इस पे जो शहबाज शरीफ चीफ बातचीत ये वो सारे मामला चल रहे हैं और नाम जो है वो तकरीबन इस वक्त तक फाइनल हो चुका है। CJSE का भी और आर्मी चीफ का भी। अदर थिंग रिमेन सेम। अगर कोई एकदम कोई बड़ा कोई मतलब आप ये कहें कि दहला देने वाली मामला ना हो जाए या कोई गेम चेंजर ना हो जाए, तो चीज़ें जो हैं वो स्मूथली तय हो चुकी हैं। और ये खान साहब को भी बता दिया गया है कि भाईजान नहीं, नहीं, इनाफ इज इनाफ, ला ले बहुत हो गया भाईजान, आप अब नहीं, अब आपने जनाब इदारे को मुतनाज़ नहीं करना। खैर, अब वो जी इसका ऐलान कब होगा? हुकूमती सोर्सेज से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इसका ऐलान जाके 27-28 को, यानी ऐलान से मुराद समरी जाएगी PM से उधर। पहले क्या होता है, सबसे पहले जरा मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता दूं। एक समरी बनाएंगे आर्मी चीफ और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगी PM एक समरी बनाएंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए एक नाम और वो लेटर ऊपर रखेंगे और उसको मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट को देंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि इन 2 समरियों को मद्देनजर रखते हुए ये आप मंजूरी दें, प्रेसिडेंट मंजूरी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट इसमें रखना डाल सकते, और दंदाला डॉक्टर ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤੇ वज़ीर आज़म ਦਾ ਹਲਫ नहीं ला रहे सी, ਤੇ ਉਹ अगर कहे कि मैनू पेचिश लग गए, भाई पहले भी कहा था ना मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे पेचिश लगे हैं, मुझे कम नज़र आ रहा है, मैं बीमार हूँ, तो फिर तो पहली बात तो यह है कि जब आर्मी का मामला होता है ना, तो आर्मी कोई शहबाज शरीफ की हलफ नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। अगलों ने पूरे जमा तफरीक किया हुआ होता है। तो खान साहब ने किया था ना इंटरव्यू और वो सारा सिलसिला, तो वो फिर करना पड़ता है। अगर आप ना करें तो फिर उसके, क्योंकि इदारे को बगैर सरबराह के तो छोड़ा नहीं जा सकता। बाजवा साहब तो जा रहे हैं, सरबराह तो आपने बनाना है, ओके तो करना है, साइन तो करने हैं। तो जो सरमोनियल किस्म का ना एक प्रेसिडेंट के पास इख्तियार कोई ऐसा नहीं है जो कहे मैं नहीं करता भाईजान। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है 18वीं तरमीम। यानी प्रेसिडेंट के बहुत सारे इख्तियारात जो हमेशा, अगर आप देखें ना, जब भी डिक्टेटर प्रेसिडेंट बना है, जब भी आर्मी चीफ किसी ने मार्शल लॉ लगाया और वो सदर बना है, यानी आप अयूब को देख लें, आप उसके बाद ज़िया को देख लें, आप मुशर्रफ को देख लें, जिस भी आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ लगा के वो सदर बना है, उसने तमाम ताकत जो है उसको अपने आप पर मरकूज कर लिया, अपने हाथ में रख लिया। उसने कहा कि भाईजान मेरे अलावा नहीं,
आपने मुशर्रफ देखा, वन मैन शो था, एक बंदा हुकूमत कर रहा है। तो जो भी आर्मी चीफ सदर बनता है उसने, अच्छा मुशर्रफ गया तो सदर कौन आया? जरदारी। अच्छा आसिफ जरदारी ने क्या किया? उसे पता था कि पार्लिमानी फॉर्म ऑफ जमहूरियत है ना, तो डेमोक्रेसी ये है, तो आनी तो साड़ी हुकूमत है या किसी सियासतदान दी। तो अगर हमने ये सदर वाले इख्तियारात या सदर के पास रहने दिए जमहूरी इख्तियारात और ये पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, असी तो बाईकाट लद्दे गए हूँ होंगे ना इख्तियारात आरफ अलवी को लद्दे गए सन, ये तो हुकूमत है तो लद्दी गई सी। उसने सारे इख्तियारात उठा के जो है वो, ये बड़ा मुश्किल होता है कि सिटिंग सदर अपने इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को दे रहा हो, वो काबीना को दे रहा हो, वो वजीर आजम को दे रहा हो। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने ये किया और बड़ा, आप ये कहें कि अब अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि कितना मुदब्बराना फैसला था आसिफ अली जरदारी का और किस अंदाज में उसने मतलब खेल खेला, एक जमहूरी खेल खेला। 18वीं तरमीम तो वैसे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे इदारों के गले की हड्डी बनी हुई है, लेकिन जो सदर से इख्तियारात दे के लेके वजीर आजम को वापस किए, यानी सदर से लेके क्या अपने इख्तियारात दिए, उस वक्त तो खुद सदर थे, तो अपने जरिए सदर से इख्तियारात वजीर आजम को मुंतकिल किए, उसका समर आज जमहूरियत उठा रही है। वरना जमहूरियत इस अंदाज में ना होती। वो भाई साहब जो बिलों पर साइन नहीं कर रहे, वो भाई साहब जो लोगों से, वुज़रा से हलफ लेने को तैयार नहीं थे, इन्होंने कितना गंद डालना सी। वो पुत्र थे, तुहानू पता सोशल मीडिया सैल थे, वो 5th जनरेशन ते, और दूजिया गाली करना तो वो सारा आरफ अलवी साहब के बेटे चला रहे थे ना पीटीआई का। तो ये दांतों वाले डॉक्टर ने क्या कुछ नहीं करना था, तो अब इस पे क्रेडिट बनता है, इस पे जरदारी साहब का क्रेडिट बनता है। अब दूसरी बात, एक और मामले की तरफ चलते हैं, खान साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब ने, या तो खान साहब बड़े भोलन या खान साहब बड़े कायम, क्योंकि इस बार उन्होंने घसून किसे मारा है? घसून उन्होंने, क्योंकि खान साहब के बारे में मशहूर है ना कि खान साहब जनाब मोहसन कुछ तो हैं जिसने उन पर मतलब क्रिकेट के दौर से लेके, क्रिकेट में बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने हैं, और फिर यहाँ पे आके अलीम खान और जहांगीर तरीन तक उन्होंने जिस अंदाज में जिस तरह निपटा है उनके साथ, जिन्होंने उन पर एहसान किए थे, जो उनके साथ उन्होंने किया, वो सारों के सामने है। तो खान साहब ने मारा है घसून। घसून उन्होंने मारा है जिस शख्स को, वो उसने भी बड़े उन पे एहसान किया, और घसून उन्होंने बड़ा टेक्निकली मारा है। अब जरा सुनिएगा कि इमरान खान ने किस तरह टेक्निकली घसून मारा है उस शख्स को, उस फर्द को जिसका ख्याल था कि उसने इमरान खान, और वो अपने आप को बड़ी अहम सीट के लिए सोच रहा था। उन्होंने घसून क्या मारा है? अब जरा बात को समझिएगा। उन्होंने कहा कि देखें जी, जब उनसे ये पूछा गया CNN के इंटरव्यू में कि आपको कैसे पता चला, आपके पास एविडेंस क्या है कि आप पे हमला जो है वो एजेंसियों ने करवाया, या उसमें जिन लोगों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मुलवस थे? उन्होंने कहा जी देखें, मैं 4.25 साल तक वज़ीर आज़म रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरी एजेंसियों में ताल्लुकात हैं, तो वो लोग मुझे पहले बता देते। अब यहाँ रुकिए धीरे, ये समझिएगा खान ने गेम क्या डाली है। खान ने गेम क्या डाली है, हाय 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 लाला, हाय लाला सहराई, हाय। खान बहुत परेशान है, खान के साथ देने वाले भी परेशान है कि अब भाईजान असी साथ देता के देंगे। खान ने क्या गेम डाली है, क्या कहा है? मुझे एजेंसियों के अंदर लोग बताते हैं, सिविल तो नहीं है ना, एजेंसियों के अंदर जो फैसला साजी पे बैठे। अब जरा थोड़ा सा आप एजेंसियों के तरीक़ेकार पे मैं एक आध मिनट आपको बताता हूँ और फिर इस तरफ आता हूँ। ये जो खान साहब ने कार्रवाई डाली है, एजेंसियों का तरीकाकार क्या होता है? एजेंसियों को जो लोग जानते हैं, मैं बतौर जर्नलिस्ट उनकी वर्किंग को जानता हूँ, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करता हूँ। एजेंसी में जो अफसर अहकामात देता है, मिसाल के तौर पे किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अहकामात देने हैं, एक्स वाई को छोड़ें, ए ने बी को देने हैं कि जी मुझे मिसाल के तौर पे तोशा खाना की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से पूरी तफसीलात चाहिए, तो वो जो अफसर दे रहा है ना कंसर्न बंदे को, एक सब ऑर्डिनेट को, उसके अलावा उसके डेस्क को भी नहीं पता होगा, उसके साथियों को भी नहीं पता होगा। वो दो बंदों के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, उस अफसर के माबैन और उस शख्स के माबैन, यानी एजेंसी के उस सब ऑर्डिनेट के माबैन जिसने वो चीज लानी है, और उसने जब देनी है तब भी किसी को खबर नहीं होगी। ये नहीं पता होगा कि ये साहब किस पे काम कर रहे हैं, ये साहब और ये साहब किस पे काम कर रहे हैं। तो ये खान साहब को भी अच्छी तरह पता है, 4.25 साल वजीर आजम रहे। वैसे तो कहते हैं कि मेरे पास जाहिरी इख्तियार था, इख्तियार किसी और के हाथ में था, और फिर कहते हैं ना भी मेरे उसमें काबू में नहीं था। तो खान साहब जी जाहिरी किसे तुहाडे कोल सी, इख्तियार किसी और
कोल सी ते एजेंसियां तुसी तलक कित्थे बनांदे रहे हो? मतलब आपके पास तो इख्तिदार ही नहीं था, तो आपने तल्लुकात कैसे पौने 4 साल, 3.5 पौने 4 साल में बना लिया? अब खान साहब ने ये खेल खेला क्यों है? ये पैगाम दिया किसको है, कैसे दिया है? अब जरा आगे चलते हैं। तो मैंने एजेंसियों का तरीकेकार आपको बता दिया। एजेंसियां दे तरीकेकार नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब ने शायद ये समझो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हो रहा है वफाकी काबीना का, और वफाकी काबीना के वजीर मैं पर्सनल इसकी मिसाल हूं, मुझे मैसेज करके, मतलब बाकियों को भी, सारों को, काफी लोगों को करते हैं, मुझे मैसेज करके खबर दे रहे हैं वफाकी काबीना के इजलास में, मोबाइल फोन पे मैसेज कर रहे हैं। खान साहब थोड़ी इजलास होता, एजेंसियों के ये तरीकेकार नहीं होते। एजेंसियों में एक बंदा काम कर रहा होता है, दूसरे को मालूम तक नहीं होता, उसी डेस्क के बंदे को नहीं मालूम होता। तो अगर इस तरह होता, मतलब तो दुनिया की टॉप एजेंसियों में होना था, ये सही नहीं। ये अमेरिका, ये रशिया, ये उनको नट डालनी थी। ये इंडिया वालों, इंडिया में गुब्बारा फट जाए तो वो हाल हाल डाल देता है, कबूतर पे कुछ लिखो वो कहते हैं आइए सही ने करवाया है। तो ये खौफ जो है, ये खौफ हमें बन जाना था अगर सारा कोई पहले से ही पता चल जाता। तो नहीं मेजान, इस तरह नहीं होता खान साहब। अब आते हैं जरा आगे, आखिरी हिस्से में आते हैं। खान साहब ने क्या कहा, मुझे एजेंसियों से लोग बताते हैं, एजेंसियों में इमरान खान के करीब कौन थे जो एजेंसियों में रहे या एजेंसियों के साथ ताल्लुकात। तो खान साहब दार हकीकत इशारा किस तरफ कर रहे हैं, जरा समझिएगा। मैं, क्योंकि मेरे देखने वाले बड़े अक्लमंद हैं, मैं मतलब वो क्या कहते हैं, जाहिलों के सामने मेरा वीलाग जाते ही नहीं है, वो देखते भी नहीं है, क्योंकि उनको देखने के लिए और बड़ा कुछ होता है ना। वो कोई और बंदा जो होता है वो गोबर को हलवा साबित कर रहा होता है और वो बड़ी खुशी से खा रहे होते हैं। तो मेरा जिनके सामने मैं बोल रहा हूं वो बड़े अक्लमंद है। तो मैं सिर्फ इशारा करूंगा, बात आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप रेगुलर मेरे वीलाग देखते हैं, तो आपको मेरे अंदाजे गुफ्तगू का भी पता है। तो खान साहब ने इशारा किसकी तरफ किया कि जी अगर एजेंसियों से रिपोर्ट मिलती है तो फिर किससे रिपोर्ट मिलती है? लाजमी बात है एजेंसी, अब ये तो नहीं है एजेंसियों में तो फिर नवाज शरीफ के भी बंदे होने चाहिए थे जो उसके हटने के बाद भी उसे बताते, आसिफ जरदारी के भी होने चाहिए थे, यूसुफ रजा गिलानी, जमाली साहब अल्लाह उन्हें जन्नत दे, उनके भी होने चाहिए थे, फिर इसी तरह राजा परवेज अशरफ के भी होने चाहिए थे। तो खान साहब ने कहीं और इशारा किया कि कोई और मेरे साथ अभी तक है, ये वाजे बताया कि कोई और मेरे साथ है, मेरे पीछे खड़ा है, मुझे इंफॉर्मेशन देता है, तो खान साहब ते कार्रवाई पा देते। लेकिन जो और है उसके लिए तो मुश्किल बन गई ना, जिसके लिए और के लिए खान साहब ने कहा मेरे पीछे खड़ा है जो मुझे इंफॉर्मेशन देता है, तो वो तो बड़ी मुश्किल हो गई ना जी। तो ये खान साहब ने एक और एहसान किया है उसी पे कि अब वो कह रहा होगा कि मुझ पे एक एहसान करो, मुझ पे कोई एहसान ना करो। ऐसा सलमान खान का डायलॉग कोई लाला सहराई बोल रहे होएगा कि मुझ पे एक एहसान करो, कि मुझ पे खान साहब मेहरबानी करो, मेरे तो अब मुंह बंद ही रखो खान साहब, तुम्हारी मेहरबानी। अब कोई और कह रहा होगा। और ये खान साहब ने बात करके बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए। एक बात आपको बड़ी वाजे बता दूं कि चीफ जो होता है ना वो आखिर तक चीफ होता है। बाजवा साहब ने 29 को जाना है, 28 तक बाजवा साहब है, और उन्होंने एक खाने में किसी छोटे शहर के करीब, एक बड़ा शहर है जहां पे मैं बैठूं बड़ा नजदीकी, तो वहां पे खाने में ये कहा कि 28 तक तो मैं बतौर चीफ पूरा मुकम्मल तरीके से काम करूंगा। तो चीफ साहब चीफ होता है। और आपका क्या ख्याल है अगर चीफ किसी भी कोर कमांडर को बुलाए और कहे कि जेंटलमैन ऑफिसर ये आपने करना है, ये प्रोजेक्ट ये यूं करना है, तो वो क्या कहेगा? नो सर, नहीं और गिरारकी होती है, आपको यह सर कहना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है। और खान साहब आप जो इदारों के माबैन और आप इंटेलिजेंस एजेंसी के माबैन अंदर खाते जो कोशिश कर रहे हैं ना कि एक अदम एतमाद की फिजा पैदा हो, मुश्किल है खान साहब। आप खेल खेल रहे हैं लेकिन अगले भी जानते हैं। आपको एक बार बाजवा साहब ने कहा था, आपने कहा था मैं 22 साल से जो सियासत कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि सानू 75 साल हो गए भाईजान, सियासत सानू ने सिखाओ। लीगली आईनी तौर पे ये बात कितनी ठीक है कितनी गलत है कहनी चाहिए नहीं, वो एक अलग खेल है। ये जो बात है इससे काफ़ी चीज़ें वाजे होती हैं। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि बाजवा साहब जा रहे हैं, नए चीफ आ रहे हैं, खान साहब की जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ जो है वो पीड़ें बढ़ती जा रही हैं और अभी पीड़ें मज़ीद बढ़ेंगी। अवन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।